हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। कल 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। तो आज जो प्रश्नों का चयन है थोड़ा अलग है, लेकिन आपको ये बिल्कुल पेन कॉपी लेकर बैठना है और आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ये लास्ट में आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर देखिए एक कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प चुने। तो उस नंबर 1 पे है उसने कपड़े सीने में दक्ष है। कोई त्रुटि नहीं है। क्या इस वाक्य में कोई गलती नहीं है? तो देखिए उसने कपड़े सीने में, देख के कपड़े सीने में दक्ष है, इतना तो वाक्य सही है। उसने में गलती है क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा वह कपड़े सीने में दक्ष है। वह कपड़े सीने में दक्ष है, तो वह कपड़े सीने में दक्ष है, ये हमारा सही है। तो हमें ये चुनना है कि कहाँ पर गलती है। तो गलती है हमारी बी नंबर विकल्प में। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करो। समानार्थी यानी समान अर्थ देने वाला शब्द आपका है पक्षी। तो इसमें देखिए पक्षी, कुक्कू, विपिन या फलक। तो विपिन माने होता है जंगल। विपिन माने क्या होता है? जंगल। विपिन माने जंगल। तो पक्षी, पक्षी का हो जाएगा पखेरु। समानार्थी माने पर्यायवाची पूछा गया है, तो पक्षी का पखेरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रश्मि किसका पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची या समानार्थक। तो क्या स्त्री का है, बिजली का है, किरण का है कि नौका का है? नौका मीन्स नाव, बिजली भी जानते हो, स्त्री भी जानते हो। किरण, जो रश्मि है वो किरण का पर्यायवाची है। और एक आपने रचना भी पढ़ी होगी, कौन सी? रश्मि। एक रचना आपने पढ़ी होगी रश्मि रथी। कौन सी रचना है? रश्मि रथी। तो ये रचना है आपकी दिनकर जी की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रश्मि रथी। रश्मि रथी। और अगर खाली रश्मि अगर पूछे तो यहाँ पे तो रश्मि का पर्यायवाची पूछा गया तो किरण होता है। अगर खाली आपसे पूछे कि रश्मि खाली किसकी रचना है, तो ये है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। और ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। किस दर्शन से? यह रचना बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। किस दर्शन से? बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। ये तो सभी लोग आप जानते हो, कवयित्री। यही पहला ही हमारा सही मिल गया, कवयित्री। और ये तीनों जो है क्या है? गलत है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है यानी गलती है? तो मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो देखो मुझे तो सही है, फिर इस आदमी का पता, इस आदमी और का पता मालूम नहीं है। तो देखिए जब इस आदमी का पूछ रहा, अगर वह आदमी उनके सामने ही होगा तो इसकी जरूरत क्या है? तो पता क्यों नहीं मालूम होगा? तो इसमें जो गलती है वो क्या है? गलती इसमें यही है कि इस आदमी नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा मुझे आदमी का पता मालूम नहीं है। ठीक है, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो जटिल, जटिल माने होता है कठिन, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सरल। क्या हो जाएगा? सरल। जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द दीजिए। तो कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता है, तो उसके लिए हो जाएगा पहला ही ऑप्शन मिल गया मितभाषी। क्या हो जाएगा? मितभाषी। जो बहुत बोलता है वो वाचाल होता है, और जो मीठा बोलता है वो मृदुभाषी होता है। क्या होता है? मृदुभाषी। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो।
तो यहाँ पे सही वर्तनी आपकी स्वादिष्ट, ये सही नहीं है। फिर स्वादुष्ट, ये भी सही नहीं है। स्वादिष्ट, ये भी सही नहीं है। आपका सही है स्वादिष्ट। क्या है? स्वादिष्ट आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करे। तो गागर में सागर भरना, मुहावरा आपका क्या है? गागर में सागर भरना। इसका सही अर्थ निकालना है। तो थोड़े पैसे से बहुत कुछ खरीद लेना, गलत। छोटे बर्तन में ज्यादा चीज रखना, ये भी गलत है। थोड़ी जगह में बहुत सामान जमाना, ये भी गलत है। इसका गागर में सागर भरना, ये बिहारी ने ऐसा कहा था और इसका अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो, वो क्या हो जाएगा? प्रत्याशित या आशातीत या अप्रत्याशित या आशानुसार। तो जिसकी आशा की गई हो वो हो जाएगा प्रत्याशित। क्या हो जाएगा? प्रत्याशित। अगला प्रश्न, निम्न स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए। सैनिक आतंकवादी के पैरों में, यहाँ पे आपका ये डैश डैश है, यहाँ पे भरना है। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको कुछ भरना है। तो जो सैनिक है वो आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए। तो पैरों में क्या डाली जाती है? पाजेब, वेड़िया, घुंघरू या हथकड़ियां। तो पैरों में डाली जाती है वेड़िया और हाथों में क्या डाली जाती है? हथकड़ियां। हाथों में हथकड़ियां डाली जाती हैं। और पाजेब होता है जैसे पायल जो स्त्रियां पहनती हैं, उनमें जो घुंघरू होते हैं उसे घुंघरू कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। देखिए यहाँ पे गलती क्या है? तो हमें तो यहीं पे गलती लग रही है ने वाले शब्द में। तो देखिए रविंद्रनाथ जी से रविंद्रनाथ जी को या रविंद्रनाथ जी, अगर हम ने हटा दें तो सही क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो हमारा ये वाक्य सही बन रहा है, इसलिए यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो सामान्य का विलोम शब्द हो जाएगा विशिष्ट। क्या हो जाएगा? विशिष्ट। सामान्य का विलोम शब्द विशिष्ट हो जाएगा। अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करो। तो गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। अब बाढ़, बाढ़ शब्द क्या यहाँ पे उचित है? तो देखिए गोलियों की बाढ़, ये जो शब्द है इसकी जगह पे आप कौन सा इनमें से शब्द सही उचित यहाँ पे होगा? तो गोलियों की बौछार होती है कि चोट होती है कि मार होती है कि आहर होता है? तो गोलियों की क्या होती है? बौछार। ये शब्द बाढ़ की जगह पे आप बौछार शब्द को रखिए। तो गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि माने गलती है। तो इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। तो इसमें या समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। तो देखिए यही हमको गलती लग रही है, क्योंकि जब प्राणी मात्र में ही, प्राणी मात्र शब्द में ही समस्त प्राणियों का बोध हो गया है, तो समस्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्योदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सूर्योदय, जब सूर्योदय, अब इसका संधि विच्छेद करिए, सूर्य धन उदय यानी सूरज के निकलने से पहले।
का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उषा काल। क्या कहते हैं? उषा काल। मतलब जब सूर्य का उदय होने वाला होता है उससे पहले आप देखिए तो एक लालिमा सी इंद्रधनुष के रूप में आपको वो दिखेगी, तो उसे कहेंगे उषा काल। क्या कहेंगे? उषा काल। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो अर्जुन के सामने एक ही था, मछली की आंख, यानी क्या था? एक ध्येय था, मंतव्य था, लक्ष्य था या उद्देश्य था? तो अर्जुन के सामने एक ही क्या था? लक्ष्य था। लक्ष्य उनका क्या था? कि मछली की आंख। उनका जो तीर है वो कहाँ लगे? मछली की आंख में। तो इसलिए यहाँ पे आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है, तो उसका नहीं है कि उसकी नहीं है? तो यहाँ तो हमें क्लियर ही हो रहा है गलती कहाँ पे है। मेज पर रखी हुई पुस्तक, यहाँ तक तो सही है। फिर पुस्तक जो है वो क्या है? उसका नहीं, मतलब उसकी नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। जब हमें पहला ही विकल्प सही मिल गया तो अन्य विकल्प देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। तो भेड़ बना लेना, भेड़ बना लेना ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? वश में कर लेना, दीवार में चुनना, घोर विपत्ति आना या मन में जगह बना लेना। तो भेड़ बना लेने का सही अर्थ है वश में कर लेना, वश में कर लेना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो उसके पैरों में लग गई, क्या लग गई? उसके पैरों में खाली स्थान लग गई, तो क्या लग गई? धुन लग गई। तो धुन पैरों में नहीं मन में लगती है। ठोकर लग गई या कांटा लग गई, या कांटा लग गई नहीं, कांटा लगता है या चुभता है, टक्कर होती है। यहाँ पे लग गई तो क्या लगेगी? ठोकर ही। क्या लगेगी? ठोकर ही। यहाँ पे ये इसको रख के आप देख लीजिए। तो उसके पैरों में ठोकर लग गई। आज के ये हमारे प्रश्न थे। तो आप कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये आप भेजिए। और भी जो आपके विचार हों वो हमारे चैनल के प्रति आप क्या सोचते हैं ये भी आप भेजिए। जय हिंद, जय भारत।